लेते हैं, सांसदों का खत्म हुआ कोटा। बरेली, दिल्ली सहित सभी जगह सांसदों का कोटा हुआ खत्म। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का कोटा खत्म किया गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से लिया गया है फैसला। बरेली में दोनों सांसदों के चेहरे पर मायूसी। सांसद संतोष गंगवार और धर्मेंद्र कश्यप का खत्म हुआ कोटा। संगठन से जुड़े बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। कुछ दिनों पहले सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने कोटा बढ़ाने की मांग की थी। सांसदों का खत्म हुआ कोटा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी हमारे साथ फोन लाइन पर, माफ कीजिएगा, लाइव जुड़ चुके हैं। अमित जी, क्या कुछ जानकारी है? केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेने को लेकर अब सांसदों का कोटा जो है वो खत्म हो चुका है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, अब तक जो सांसद होते थे, चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, हर सांसद को 10 एडमिशन जो है उनके कोटे में होते थे। यानी अपने क्षेत्र के 10 लोगों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में सांसद करा सकता था और इसकी बाकायदा लिस्ट जारी होती थी। जो लोकसभा के सांसद खासतौर पर होते थे, वो अपने एरिया में जो भी केंद्रीय विद्यालय, उस केंद्रीय विद्यालय में 10 स्टूडेंट्स का एडमिशन करा सकते थे। और जो राज्यसभा सांसद होता था, वो जिस प्रदेश का राज्यसभा सांसद होता था, वो उस पूरे प्रदेश में कहीं भी 10 एडमिशन करा सकता था। और ये 10 का कोटा जो है वो सांसदों को अब तक आरक्षित था। और पिछली साल जब एडमिशन हो रहे थे तो लगभग तभी उस समय ये बात स्पष्ट हो गई थी कि अब सांसदों का कोटा खत्म किया जाएगा, क्योंकि सांसद भी से लेके पशुपेश में होते थे। सांसदों का कहना था कि उनका संसदीय क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा है और ऐसे में मात्र 10 एडमिशन मिलते हैं, जबकि लोग बहुत ज्यादा होते हैं। तमाम उनके कार्यकर्ता, तमाम लोग जो है वो अपने सांसदों से उम्मीद करते हैं कि कम से कम सांसद उनके बच्चे का एडमिशन जो है वो केंद्रीय विद्यालय में करा देंगे। और ऐसे में सांसदों के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ रहता था। सांसद कहते थे इस एडमिशन कोटे को बढ़ाया जाना चाहिए और कम से कम 50 एडमिशन हर सांसद को मिलने चाहिए थे। और ये मांग जो है वो लगातार उठ रही थी। लोग हमेशा जो बात कहते रहते हैं कि सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को स्पेशल सुविधाएं मिलती है, लोगों को नहीं मिलती है। सांसदों को भी इस तरह की सुविधाओं पे लोग आपत्ति जताते थे। अब उसी क्रम में ये चीज हुई है। खासतौर पे सांसदों का जो एडमिशन का कोटा था वो खत्म हो चुका है। और ऐसे में अब जिन बच्चों के केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होने हैं या जो एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें सामान्य प्रक्रिया के तहत वहां पर अपने एडमिशन को रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अपने एडमिशन को सामान्य प्रक्रिया के तहत कराना होगा। और इसमें किसी भी तरह का कोटा नहीं होगा। यानी हर कोई जिसकी सिफारिश किसी भी सांसद या मंत्री के पास नहीं है, वे लोग भी अपने बच्चों का एडमिशन जो है वो केंद्रीय विद्यालय में करा सकेंगे। बिल्कुल अमित जी, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये समझना चाहूंगी कि ये सांसद कोटा खत्म करने के बाद क्या ऐसे आम जनमानस को काफी राहत मिलेगी? क्योंकि अभी भी पहले से यहाँ पर पहले भी हम ये देख रहे थे कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और ऐसे में अगर सांसद कोटा भी नहीं होता है तो इसमें और मुश्किलों का दौर जो है वो शायद लोगों के लिए क्रिएट हो, या इतनी आसानी से उनको एडमिशन ना मिले। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम बात करें तो लगभग 1000 से ज्यादा एडमिशन, यानी 80 अगर लोकसभा के सांसदों की उत्तर प्रदेश में काउंटिंग करते हैं तो 10 एडमिशन के साथ 800 एडमिशन जो है वो सांसद कोटे से होते थे। राज्यसभा के जो सांसद है उनके 10 एडमिशन अलग होते थे। यानी काफी कुछ मात्रा में एडमिशन जो है वो उस कोटे से हो जाते थे। और वो कोटा जो है चूंकि अनिवार्य था तो उस कोटे को पहले प्राथमिकता दी जाती थी और उसके बाद जो सीटें बचती थी उन सीटों पर आम लोग जो खासतौर पर फॉर्म के जरिए अप्लाई करते हैं, अन्य तरीके से अप्लाई करते हैं, उन लोगों के एडमिशन होते थे। अब जब कोटा खत्म हो गया है तो सारे एडमिशन जो सामान्य प्रक्रिया से होंगे, उसमें किसी तरह की कोई सिफारिश नहीं होगी। यानी केंद्रीय विद्यालय अपनी तरह स्वतंत्र होगा एडमिशन करने के लिए। और जो मेरिट लिस्ट या टेस्ट जिस आधार पर जो विद्यालय वरीयता देते हैं उस आधार पर एडमिशन होंगे। तो जाहिर तौर पर लोगों के लिए बड़ी राहत है, मंत्री और सांसदों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
लेकिन दूसरी तरफ देखें तो अब तक जो लोगों को खासकर उम्मीद होती थी कि उनका सांसद या उनका मंत्री उनके बेटे या बेटी का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करा सकेगा, उन लोगों को जरूर एक मायूसी मिली है, क्योंकि अब कोटा खत्म हो गया। तो ऐसे में जो सिफारिशी एडमिशन होते थे वो अब नहीं हो पाएंगे, और जो एडमिशन होंगे वो सामान्य प्रक्रिया के तहत ही केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन सुनिश्चित होंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित जी तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि सांसदों का जो कोटा है वो अब खत्म हो गया है। बरेली, दिल्ली समेत तमाम जगहों पर, आपको बता दें कि सभी जगहों पर ये जो सांसद कोटा है उसे खत्म कर दिया गया है। अब एक नॉर्मल प्रक्रिया के तहत ही ये एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो पाएगा। शानू हमारे साथ बरेली से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सांसद कोटा खत्म होने के बाद शानू, बरेली में जो सांसद है उनके चेहरे पर मायूसी जो है वो देखी जा रही है, क्या वजह है? देखिए, ऐसे निश्चित तौर पे आज ये कल देर रात आदेश हो गया दिल्ली से कि जो सांसद कोटा होता था केंद्रीय विद्यालय में, जो प्रवेश के दौरान ये लोग अपना कोटे का इस्तेमाल करते थे और जिन बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाते थे उनका इनकी सिफारिश के दौरान एडमिशन हो जाता था। हालांकि कल की बात करें तो कल जिस तरीके से धर्मेंद्र कश्यप सांसद है आंवला संसदीय क्षेत्र से, उनसे जिस तरीके से बात हो पाई तो उनका साफ तौर पर से कहना है कि उन्होंने कुछ दिनों पहले लोकसभा में ये मुद्दा उठाया था, स्पीकर के सामने उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि जो हमारे सांसद कोटे के एडमिशन होते हैं, हमारी जो विधानसभाएं हैं उसमें बच्चों की सिफारिशें काफी आती है, लेकिन हम लोग को जो सिर्फ कोटा दिया जाता है वो सिर्फ 10 एडमिशनों का कोटा दिया जाता है। तो इसको बढ़ाने का माननीय मंत्री जी प्रयास करें, उनका ये सांसद जी का कहना था। और स्पीकर के पास उन्होंने ये बात भी रखी थी कि इसमें 10 की जगह 50 बच्चों का एडमिशन का कोटा हम लोग को दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके दौरान, इसी के बावजूद ये 3 दिनों बाद ये बात सामने आ पा रही है कि अब जो है सांसद जी का कोटा बढ़ाने की जगह उल्टा खत्म कर दिया गया। हालांकि सिर्फ संतोष गंगवार ही नहीं और सांसद धर्मेंद्र कश्यप ही नहीं, तमाम सांसदों का इसमें कोटा खत्म कर दिया गया है। हालांकि अभी तक जो संतोष गंगवार सांसद हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उनके पास 300 से ज्यादा बच्चों की सिफारिशें आ चुकी हैं, 300 से ज्यादा बच्चों के आवेदन आ चुके हैं, लेकिन उनको सभी को उन्होंने कल देर रात अपने पीआरओ से कॉल करा करके मना कर दिया कि आप लोग का एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि संसद से ही, दिल्ली से ही आप लोग को मना कर दिया गया। हालांकि धर्मेंद्र कश्यप सांसद जी का कहना है कि जो संगठन से जुड़ा हुआ जो बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, उनके अध्यक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री होते हैं, उनके सामने ये मुद्दा रखेंगे, क्योंकि अभी केंद्रीय संगठन ने इसको खारिज किया है, जो इसका कोटा है उसको खत्म किया है, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री के सामने इसका मुद्दा रखा जाएगा और उसके बाद ही जब वो निर्णय लेंगे कि आखिर कोटा बढ़ाया जाएगा या खत्म किया जाएगा, उसी के बाद ही निश्चित फाइनल निर्णय हो पाएगा। हालांकि अभी धर्मेंद्र कश्यप इसको बतौर ज्यादा इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ संगठन ने ये खारिज किया है। ये जी बिल्कुल शानू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का कोटा जो है सांसदों का, उसे खत्म कर दिया गया है। अब जो साधारण प्रक्रिया है उसी के तहत अब एडमिशंस हो पाएंगे।